रात का समय था। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी और मुझे अपने अलग कमरे में सोने का बहुत शौक था। इस घर में दो ही कमरे थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरे कमरे को बहुत अच्छे से सजाया था और मेरा बिस्तर भी बहुत खूबसूरत और नरम था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस बिस्तर पर अकेली नहीं सो रही, मैं तो अपनी माँ को भी अपने बिस्तर पर नहीं सोने देती थी। और आज ऐसा लगा कि जैसे एक साथ मेरे बिस्तर पर 4-5 लोग बैठे हों। शायद मैं कोई सपना देख रही थी। नींद में मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन जब आँख खुली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे बिस्तर पर वाक़ई 3-4 लोग बैठे थे और चारों के चारों कोई और नहीं बल्कि मर्द थे। जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह मुझे देखकर हंसने लगे। फिर मुझे डर लगने लगा और मैं अपनी माँ को आवाज़ देने लगी, पर मेरी माँ ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई तमाशा देख रही हो। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, हम लोग तो रोज़ तेरा। मेरा नाम सीता है। मैं बहुत ही सुंदर और जवान थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, उनका निधन हो चुका था। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे बाबा मेरे बहुत नखरे थे और क्यों ना होते, आखिर मैं इतनी सुंदर और गोरी थी। हमारे पूरे खानदान में मेरे जैसा गोरा कोई नहीं था। मेरे बाबा भी सांवले थे, मेरी माँ भी, लेकिन मेरा दूध जैसा सफ़ेद रंग सबने देखा तो सब लोग हैरान होकर रह गए। उन्होंने कहा, इस परिवार में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पैदा हुई? कुछ लोग तो यह भी कहते थे यह हमारी जाति की नहीं लगती है, लेकिन मैं इसी परिवार का हिस्सा थी। मेरे बाबा जब जिंदा थे तो कभी माँ से मजाक में यह भी कह देते थे कि यह हमारी बेटी है ना, या तूने किसी और से चक्कर चलाया है? तो मेरी माँ भी हंसकर कहती थी, हाँ चलाया था चक्कर। अगर तुम्हारे साथ रहती तो फिर कोई काली सी बेटी पैदा होती। और फिर दोनों इसी बात पर हंसने लगते। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था, पर मुझे पता था कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बेशक हम लोग गरीब थे, लेकिन मेरी खूबसूरती मुझे किसी अमीर परिवार की बहू बना सकती थी। इसलिए मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और मेरी माँ मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते तलाश करने की कोशिश करती रहती। पर आजकल मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। मुझे रात होते ही ऐसा लगता जैसे मेरे बिस्तर पर ऊपर कोई बैठा है। मैंने अपने कमरे के बड़े चाव से सजाया था। हर तरफ कीमती चीज़ें थीं। यह सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे जमा करने के बाद अपनी पसंद की सारी चीज़ें कमरे में रखी थी। मेरा बेड भी बहुत बड़ा था, जिस पर मैं रेशमी चादर बिछाती और तकिए भी बहुत नरम थे। मैं अपनी माँ को भी अपने कमरे में नहीं सोने देती थी, पर एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के ऊपर 4-5 मर्द बैठे हों। यह देखकर तो मैं हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें से एक आदमी थी। आज ऐसे लगा कि जैसे एक आदमी मेरे बिस्तर पर आकर बैठा है। मैंने उस मेरे बाजू पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही मैंने एक झटका लेकर उठी तो सामने कोई नहीं था। सुबह मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, तूने कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा, सपना कैसा? सपने में आपको यह थोड़ी पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं या नहीं। मैं सपने में नहीं थी, मैं जाग रही थी और मैं भी यही सोच रही थी कि सपना हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें तो खुल गई थीं। मेरी माँ ने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे कमरे में तो कोई नहीं जाता। मैं भी तेरे कमरे में नहीं जाती। बात तो उनकी भी ठीक थी। ऐसे हमारे घर में कोई कैसे आ सकता था, वह भी रात के समय आता? और मेरी माँ को भी पता नहीं चलता। आजकल गर्मी थी तो मेरी माँ बाहर आंगन में ही सोया करती थी और इस घर में कोई न था। इसलिए मैंने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया कि हाँ, शायद मुझे भी भ्रम हुआ होगा। पर चलो, मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा। पर मेरी माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सुबह नाश्ते में वह मेरे लिए भीगे हुए बादाम, अखरोट, अंजीर और हल्दी वाला दूध, घर में पाली हुई मुर्गियों के अंडे, असली घी का पराठा, मुझे इस तरह की चीज़ें खिलाया करती। और मेरा कोई ऐसा हिसाब था कि मैं जितना भी खाती मुझ पर वजन नहीं लगता था। मेरी त्वचा हमेशा चमकती रहती। लोग मुझे देखकर हैरान होते
और कहते थे कि हाँ, इतना अच्छा खाती है तभी तो खूबसूरत है। मेरी माँ घर बैठकर लोगों के कपड़े सिलती थी। जो भी पैसे बनते थे वह मुझ पर ही लगाती थी। हमारा घर अपना था, खाने पीने का खर्च इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे एक मामा थे जो बाहर के मुल्क में होते थे। वह सिर्फ मेरे लिए हर महीने कुछ पैसे भेज देते थे और मैं अपनी पसंद के कपड़े और चीज़ें बनवाया करती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बड़ा प्यार था, पर अब मेरी उम्र शादी की हो गई है और मेरी माँ ने कहा था कि तू बहुत खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, तुझे कोई भी गलती हो जाए तो तुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शादी करके दूसरे घर जाके वह खूबसूरत लड़कियों को भी नौकरानी बना देते हैं। पर मैं अपनी माँ से कहती थी कि आप मुझे ऐसे वैसे परिवार में मत ब्याना जहाँ पर इस तरह के लोग होंगे। मुझे अच्छे अमीर परिवार में मेरी शादी करना। दिन भर में भी वह मेरे लिए मेरी पसंद का ही खाना बनाती। रोज़ रात को मुझे एक गिलास गरम गरम दूध पिलाती थी, जिसमें थोड़ा सा असली घी भी डाला करती थी। दूध को पीते ही मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। मैं तुरंत सो जाती थी। ऐसा नहीं था कि हमेशा से यह रूटीन चला रही हो, पिछले कुछ महीनों से ही ऐसा कर रही थी। उससे पहले तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इसलिए उसके बाद यह सब कुछ हो रहा था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ के पास बहुत सारे पैसे थे। मैंने कहा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तो कहने लगी, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, शादी के कपड़े हैं। मैंने कहा कि शादी के कपड़े? तो फिर मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखूंगी, क्योंकि शादी के कपड़े तो बहुत ही सुंदर होते हैं और दुल्हन का जोड़ा भी आया होगा। मुझे ऐसी चीज़ों को देखने का बहुत उत्सुकता रहती थी। लेकिन मेरी माँ का थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी, नहीं, कपड़े अभी नहीं आए हैं, अभी तो उन्होंने पैसे भेजे हैं, कपड़े तो 2-4 दिन में आ जाएंगे। यह भला कैसी बात थी? उन्होंने पैसे भेज दिए और कपड़े नहीं भेजे? इतना अच्छा कौन था यहाँ पर जो एडवांस में पैसे दे रहा है? इसका मतलब तो मेरी माँ झूठ बोल रही थी। फिर लेकिन ज़्यादा पैसे कहाँ से आए थे? आजकल तो उनके पास पैसे ही रहते थे। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? पर मुझे पता था कि अब वह कुछ भी बोलेंगी तो झूठ ही बोलेंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। मेरी माँ मेरा ख्याल तो बहुत रखती थी। रात को फिर आ गई दूध का गिलास लेकर। मैंने कहा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा दूध पीने का। तो कहने लगी, आज तो तुझे पीना ही पड़ेगा। सुबह तो कह रही थी कि मेरी टांगों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी कमर भी बहुत दर्द कर रही थी। तो उन्होंने कहा तो दूध पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दूध पिया तो 15 मिनट में ही मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि मेरी कब आंख लग गई पता ही न चला। सुबह हुई तो फिर मेरे शरीर में दर्द, मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मेरी माँ परेशान हो गई। उसने कहा कि लगता है तुझे लोग देखते हैं ना, तो इसलिए तुझे नज़र लग जाती है। मैंने कहा कि आप भी नज़र पर विश्वास रखती हो? तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, हम लोग भी नज़र पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र तो बहुत बुरी होती है। वह आपको इस तरह देखते हैं कि नज़र लग जाती है, वरना तू खुद सोच तुझे किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रोज़ रात को मेरे कमरे में कोई न कोई आता था। वह कोई औरत नहीं बल्कि मर्द होते हैं। मैं माँ से पूछती थी कि मेरे कमरे में रात को कोई आया था, तो वह कहती कि नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन मुझे भी लगता था, पता चल जाता है कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है, पर मैं उठ नहीं पाती। मुझे वह महसूस तो हो रहे होते हैं, पर मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं होती। मेरी आंख नहीं खुलती, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। लेकिन ऐसा कैसे होता? मगर कोई इंसान सो रहा होता जब, और कोई दूसरा उसे आकर कहे कि उठो उठो, जलजला आ गया, भागो भागो, कोई आपत्ति आ गई, मुसीबत आ गई, तो वह नींद में उठकर भाग जाता। लेकिन मुझे कैसी नींद आती थी, मुझे पता चल जाता था कि कुछ हो रहा है, मुझे उठ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठ पाती थी। ऐसी बेहोशी वाली नींद मुझे कहाँ से आ रही थी? यह 2-3 महीने से ही हो रहा था। इन 2-3 महीनों में वैसे तो बहुत कुछ बदल गया था। मुझे अजीब सी नींद आती थी, मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मेरी माँ के बाद भी बहुत पैसे आ रहे थे, घर में चीज़ें भी आ रही थी और
मुझे रातों में महसूस होता कि अगर अपनी माँ के बारे में सोचो तो वह किसी चीज़ की कमी नहीं रखती थी। मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरी माँ ने मुझे कब डांटा या बचपन में भी कभी मुझ पर हाथ उठाया हो। वह तो पूरे मोहल्ले की एक मिसाल थी। लोग कहते थे लक्ष्मी जैसी माँ कोई हो ही नहीं सकती। एक दिन तो मैं अपनी कजिन के घर चली गई। वह मेरे चाचा की बेटी थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गई और बातों बातों में उन्हें बताया कि आजकल मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब हो तो वह एक नॉर्मल बात है। तुम यह शुक्र करोगी कि तुम्हारी किस्मत नहीं खराब, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। वह जिस तरह से तुम्हें रखे हुए है ना, इस तरह से तो अपनी असली माँ किसी को नहीं रखती। हाँ, यह बात सच थी कि लक्ष्मी मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ इस दुनिया में जा चुकी थी। वह मुझे जन्म देते ही मर गई। जब तक तो 2 साल की हुई तो मेरे बाबा चले गए। शुरू से ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे पाला है और फिर बाबा भी इस दुनिया में ना रहे तो उसने दूसरी शादी भी नहीं की और मुझे ही पालने में सारी ज़िंदगी गुजार दी, क्योंकि उससे पहले उसकी शादी हुई थी। वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, उसकी कभी संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसे मर्द से शादी की जिसकी एक पहले से ही बेटी थी, यानी कि मेरे बाबा से। पर मेरे बाबा भी तो इस दुनिया में ना रहे। सभी लोग हैरान होते थे। लोग मुझे कहते थे तू झूठ बोलती है, लगता है तेरी सौतेली माँ तुझ पर हाथ उठाती है, तुझसे सारे घर के काम करवाती है। मैंने कहा कि फिर ऐसा होता तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, और मैंने देखा है मेरे हाथों पैरों को, लगता है कि मैं घर का काम करती होंगी, बर्तन धोती होंगी। तो फिर लोग कहते थे कि हाँ, लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है तू तो बिस्तर से ही नहीं उठती है। तुझे भी पहले यह बात पता नहीं थी कि लक्ष्मी मेरी असली माँ नहीं है। यह बात मुझे 1 साल पहले ही पता चली है और अब मेरी उम्र 19 साल हो गई है। वह भी खानदान की एक औरत ने बताया था, तो मैंने उसे सीधा कह दिया था कि मेरी अपनी माँ नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने तो जब से आँख खुली हैं तब से उसे ही देखा है। अभी तक तो मैंने यह भी नहीं बताया कि मुझे पता चल चुका है वह मेरी अपनी माँ नहीं है। मुझे उसे यह बताकर दुखी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए यह मेरी माँ से भी बढ़कर थी। लेकिन लोग बातें करते थे, वह कहते थे कि आज तक ऐसी कोई सौतेली माँ नहीं देखी जो अपनी सौतेली औलाद के लिए इतना करे। इतना तो अपनी माँ भी अपने बच्चे को नहीं खिलाती, इतना मेहनत करती है, यहाँ तक कि उसने दूसरी शादी भी नहीं की। यह कैसे हो सकता है? यह तो हमारा समाज है ना, सब इसको मोहब्बत हजम नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि नफ़रत की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। नफ़रत से भरी हुई कहानियाँ बहुत आगे जाती हैं। सौतेली माँ अपनी सौतेली औलाद के साथ कैसे अच्छा हो सकती है, यह बात तो किसी को हजम ही नहीं हो सकती। इसलिए लोग इस तरह की बातें करते थे, पर मैं तो इस बारे में नहीं सोचती थी जब तक कि मुझे कोई याद नहीं करवा देता था। पर अपनी कजिन को जब मैंने यह सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि फिर तो यह सब कुछ तेरे साथ तेरी माँ ही करवा रही है। मैंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी माँ मेरे साथ क्या करवा सकती है? उसने कहा तुम खुद ही तो कह रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कमरे में रात के समय पर कुछ मर्द आ जाते हैं। तो एक बात मुझे यह बता कि जवान खूबसूरत लड़की के कमरे में 4-5 मर्द कब आते हैं? अब हम लोग जवान हो गए हैं, पता तो हमें हर बात की थी। मैं डर गई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि फिर तेरी कमर में दर्द क्यों रहता है, क्यों बीमार रहती है? अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे तेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कौन था जो मुझसे जलता नहीं था? लेकिन उस दिन मैंने अपनी बहन की बातों पर विश्वास कर लिया और यह नहीं सोचा कि वह मुझसे जलती है, इसलिए मेरे दिमाग में गलत बात डाल रही है। उसकी बात सुनकर तो मैं घर आ गई और सोचने लगी कि अब मेरे दिमाग में सारी कड़ियाँ आपस में मिलने लगी थी। 2-4 महीने से मेरे साथ यह मसला बन रहा था। 2-3 महीने से ही मेरे हाथों में इतने पैसे, मेरी माँ के हाथों में इतने पैसे थे कि ख़त्म नहीं हो रहे थे। वह मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। कहीं वह मेरा ख्याल इसलिए तो नहीं रखती थी जैसे बकरे को ज़्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि फिर उसको कुर्बान करना होता है। मेरी
मेरी माँ किचन में खड़ी दूध बना रही थी और मैं उसे देख रही थी। वह कहने लगी कि क्या बात है सीता, क्या देख रही हो? मैंने कहा कि यह देख रही हूँ कि आप कितने चाह और प्यार से मेरे लिए रोज़ दूध बनाती हो। क्या मिलाती हो इसमें? उसने कहा, क्या मिलाती हूँ? असली घी होता है, कुछ बादाम होते हैं, थोड़ी सी शक्कर होती है, थोड़ा दूध होता है और मेरा ढेर सारा प्यार होता है। और मैंने कहा कि कौन सा प्यार होता है? वह प्यार जो सौतेली माँ बच्चों से करती है। लेकिन सौतेली माँ तो बच्चों से कभी प्यार ही नहीं करती। मेरी माँ के हाथ रुक गए। वह मुझे देखने लगी। उसने कहा, आज तू कैसी बातें कर रही है? कौन है तेरी सौतेली माँ? मैंने कहा, मुझे पता है कि आप मेरी असली माँ नहीं हो। वह तो यह सुनकर ही हैरान रह गई। मैंने कहा कि हाँ, मुझे एक साल से इस बारे में पता है। मुझे रिश्तेदारों ने बता दिया था, पर मैंने कभी आपसे यह बात नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हाँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। तेरी माँ ने तो ना तो तुझे कभी देखा है, ना ही तुझे कभी अपनी गोद में उठाने का वक्त मिला। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैंने तुझे पाला पोसा, अपना दूध ना पिला सकी, पर सारी रात तेरे लिए जागती थी। तुझे यह बात जिसने भी बताई है ना सीता, वह बात हमेशा याद रखना कि वह कभी भी तेरा अच्छा नहीं सोचता होगा, वरना यह बात तुझे नहीं बताता। मैंने उसे कहा कि भगवान की कसम, जब मुझे यह बात पता चली थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने उसको भी यही कहा था कि अगर मेरी माँ सौतेली है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो वह मेरी सब कुछ है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी माँ अपनी होती है और पराई माँ पराई होती है। तो मेरी माँ ने कहा, क्यों, आज ऐसा क्या हो गया है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या गलती कर दी है मैंने? तू मेरा दिल जला रही है। तुझे एक बात बताती हूँ, अपनी माँ बहुत प्रेम करती है ना बच्चे से, क्योंकि उसने उस बच्चे को खुद जना होता है, उसके लिए तकलीफ़ उठाई होती है, तो उसका प्रेम करना तो बनता है ना। वह प्रेम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसको अपना बच्चा होता है। लेकिन अगर सौतेली माँ अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार करे तो वह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई तकलीफ़ नहीं उठाई होती, आपको जना नहीं होता, फिर भी वह आपसे प्यार करे तो उसको नंबर ज़्यादा बनते हैं ना सीता। मैंने तेरे लिए अपनी जवानी खराब की, तुझे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। यह पीले दूध का गिलास, इतना कहकर वहाँ से चली गई। मुझे भी बाद में ऐसा लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, पर सुबह जब मैंने अपनी माँ को एक लफ्ज़ सॉरी बोला तो वह बिल्कुल पहले जैसी हो गई। उसने कहा, वह कोई बात नहीं, बच्चे तो इस तरह करते हैं, लेकिन माँ बाप होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वह माफ़ कर देते हैं। मैं फिर अपनी कजिन से मिलने गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि यह जो तेरी सौतेली माँ है ना, यह पहले हमारे साथ रहती थी। तू इससे पूछ कि इसने घर परिवार क्यों छोड़ा, यह तुझे लेकर इतनी दूर इलाके में क्यों चली गई। इसलिए ताकि अपनी मनमर्जी से रह सके, क्योंकि वहाँ पर तो तू हम सब की आँखों के सामने नहीं रहती है ना। एक मोहल्ला था तो उसमें आधे से ज़्यादा हमारे अपने परिवार थे, सब लोग एक दूसरे के जानने वाले थे, पर यह बात हमारे बड़ों को भी अच्छी तरह से पता थी और अब तक नहीं समझ सके कि एक दिन इसको ना जाने क्या हो गया, यह तुझे उठा के पागलों की तरह भागी और कहने लगी कि अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखूँगी। और उस वक्त तेरी उम्र ही क्या थी, बहुत कम उम्र थी तेरी। मैंने कहा कि हाँ, वह बात तो मुझे भी याद है, लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे, यह मुझे भी आज तक नहीं पता चला। बस उसी दिन के बाद से ही हम लोग दूसरे घर में ले लिया। यह घर मेरी माँ के ने बाप का था, यानी मेरी सौतेली माँ के बाप का, और यहाँ पर अब हम लोग रहते थे, इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी। पर मेरी कजिन मेरी अच्छी दोस्त थी, तो कभी कभी इसके घर चली जाती थी। यह सारी बातें सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब शायद मुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि यह सब कुछ आम नहीं था।
मुझे रोज़ रात को ऐसा क्यों लगता था कि जैसे मेरे बिस्तर पर 4-5 मर्द बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरी माँ मुझे बेच रही थी, और क्यों ना बेचती थी। मैं इतनी सुंदर और खूबसूरत थी, वह मेरी खूबसूरती को बेच सकती थी, और आजकल उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी होते थे। एक दिन मैंने फिर से उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसने कहा, यह तू मत पूछ, पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन तुझे मैं बहुत जल्द बहुत खुश कर दूंगी। मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए जब खुद इतनी खुश हो रही हो। मेरी माँ ने कहा कि आजकल तू मुझसे किस तरह से बात करती है। जब तू बचपन में गलती करती थी तो मैं तुझे थप्पड़ भी मारती थी। मैं तेरी सौतेली माँ सही, लेकिन तुझे प्यार भी किया है, मैंने गुस्सा भी किया है, लेकिन अब तू इस तरह की बातें कर रही है। क्यों मुझे गुस्सा दिला रही है? मैंने कहा, गुस्सा आएगा तो क्या कर लोगी? ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। वाकई मेरी ज़ुबान में जहर घुल गया था। मुझे मेरी माँ पर गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरे साथ कुछ कर रही हैं। अगर वह मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो क्या वह छोटी बात थी? वह मुझे इस्तेमाल कर रही थी। रोज़ कहती थी कि तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना है, लेकिन आज इस बात को 1 साल हो गया था कि कोई भी रिश्ता हमारे घर नहीं आया था। इसका मतलब कि रिश्ते के बारे में भी झूठ बोलती थी, ताकि बस मुझे एक तरफ लगा रखें कि हाँ रिश्ता है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। यह जो मेरी माँ मुझे रोज़ 1 गिलास दूध पिलाती थी ना, इस दूध के अंदर वह कोई चीज़ मिला दिया करती थी, क्योंकि जैसे ही मैं दूध पीती मुझे बहुत सुकून की नींद आ जाती, और ऐसी नींद आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जाता था। मैंने सोच लिया कि आज मैं दूध नहीं पीऊँगी, लेकिन उसको यह बात नहीं बताऊँगी। नाटक करूँगी कि दूध पी लिया है, लेकिन असल में नहीं पीऊँगी। फिर देखूँगी कि रात को क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन मैंने दूध पीने से इनकार किया, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया और कहा, यह तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। असल में मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, उनके अपने लिए ज़रूरी था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो मैं बेवकूफ़ बन जाती, और मैंने यह भी सोच लिया अगर मेरी माँ की गलती पकड़ी गई तो मैं उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करूँगी। पुलिस को बता दूँगी, अपने रिश्तेदारों के पास रहने चली जाऊँगी और उसको सज़ा दिलवाऊँगी। एक दिन मैंने उसी से पूछा कि तुम्हारे पास मेरी माँ की तस्वीर है? उसे यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, तुझे अपनी माँ याद आ रही है? मैंने कहा, याद कैसे आएगी जब मैंने उसे जानती ही नहीं, पर देखना चाहती हूँ वह कैसी लगती है। इसका मतलब कि वह मेरी तरह खूबसूरत थी, तभी तो उस पर गई हूँ ना। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वह तेरी तरह खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी, तभी तो उस पर गई है, लेकिन मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं है। अगर मेरे पास तस्वीर होती तो मैं तुझे ज़रूर दिखाती, लेकिन तू अपने आप के शीशे में देख ले। तू तो समझ है, तुझ में इतनी तो समझ है, अपनी माँ को देख रही है, बिल्कुल तेरी तरह थी। सच कहते हैं कि जिसको कभी न देखा हो, न जाना हो, आप उसको याद नहीं आ सकती। मुझे भी अपनी माँ की याद तो नहीं आ रही थी, पर दिल में एक बात ज़रूर आ रही थी कि अगर मेरी अपनी माँ मेरे साथ होती तो वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। यह मेरे साथ कर रही थी। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। माँ बच्चे को कभी तकलीफ़ होते हुए नहीं देख सकती। सोच लिया था आज रात को दूध नहीं पीऊँगी। रात होने का मैं थोड़ा समय बाकी था, रात होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मुझे उस राज के बारे में पता चलना था। मेरी माँ मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। रात होने से पहले मेरी माँ किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। कहने लगी, मुझे बड़ा ऑर्डर चाहिए, मेरा काम नहीं हो रहा है। एक काम करो, 4-5 के बजाय 8-9 भेज दो। जब मैंने यह शब्द सुना तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब कि मेरी माँ ही मेरे साथ यह सब कुछ कर रही थी। अब वह 4-5 मर्द के बजाय 8-9 मर्द बुला रही थी, और इतनी आसानी से यह सब कुछ कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं भी तो अभी तक इसे अपनी माँ ही समझती रही थी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन था? हाँ, कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह सब तो मुझसे जलते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं
नहीं किया था तो वह अब कैसे करते। मेरी माँ सबसे बगावत करके निकली थी, वह भी तो एक बात थी। मैं अपने कमरे में चली गई। आज मैं अपनी माँ को रोकने वाली नहीं थी। बनाने देती हूँ दूध। जैसे ही बनाती हैं वह दूध बनाकर कमरे में आई और मुझे कहा, पी लेना। और मैंने उसके सामने ही गिलास साइड में रख दिया, पर वो वहाँ से चली गई। मुझे कुछ उदास और नाराज़ थी, लेकिन मैंने दूध नहीं पिया। जाकर बाथरूम में दूध को फैला दिया और बिस्तर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी कि क्या होता है। अजीब सी बात थी, मुझे फिर भी नींद आ रही थी। मैं हैरान थी, क्या अब मुझे नींद क्यों आ रही है। आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया है। मैंने जब उठकर जाकर देखा तो मेरी माँ भी अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। दरवाज़ा भी बंद था। उसने दरवाजे को अंदर से ताला लगाया था। जब से मैंने यह कहना शुरू कर दिया है कि मुझे लगता है कि घर में कोई आ जाता है, वह दरवाजे को अंदर से ताला लगाती थी और चाबी भी उसके तकिए के पास ही पड़ी हुई थी। यह क्या हो रहा था। मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं तो जैसे बिस्तर पर लेट जाती और आंखें बंद करके तुरंत सो जाती। लेकिन मैंने तो दूध नहीं पिया था। इसका मतलब कि मेरी माँ दूध में कुछ नहीं मिलाती। फिर मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई। 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि 5 मर्द मेरे बिस्तर पर ऊपर बैठे हैं। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उठ कर देखा तो वह वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी माँ वहाँ आ गई। मैंने उनके सामने सब कुछ बोल दिया। कहा, कहाँ हैं वह लोग जो अभी यहाँ पर बैठे थे। तुम तो मुझे बेच रही हो, लोगों को अंदर बुलाती हो, मुझसे धंधा करवा रही हो। मैंने पागल की तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सौतेली बेटी है हूँ ना, इसलिए सब कुछ कर रही हो। वह हैरान रह गई। उसने मुझे गले से लगा लिया। वह भी रोने लगी। उसके बाद उसने भी ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गया था। मेरी माँ ने कहा कि जो तू मेरे पास पैसे देख रही है ना, वह काम ही के पैसे हैं। मैं दिन रात काम कर रही थी। इतने पैसे इसलिए जमा कर रही थी क्योंकि तूने कहा था तुझे बड़ा वाला मोबाइल लेना है। मैं तेरे मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रही थी। और जो तुझे मुझे फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि 4-5 से कम नहीं काम नहीं चलेगा, 8-9 भेज दो, वह मेरे कपड़ों के जोड़े की बात कर रहे थे, मर्द की नहीं। और अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे बिस्तर पर 4-5 लोग बैठे हैं। क्योंकि जब तू बहुत छोटी सी थी, हम तेरे रिश्तेदारों के घर रहते थे, तो एक दिन तेरे रिश्तेदारों की गलती और लापरवाही की वजह से तुझे कुछ लोग उठाकर ले गए थे। क्योंकि तू बहुत ज़्यादा सुंदर और वह 5 लोग ही थे। वह तेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उस वक्त तक तू होश में नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेटी ठीक है, वक्त के साथ ही सब कुछ भूल जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। यह सब कुछ तेरे खानदान वालों की वजह से हुआ, इसलिए जब तुझे वहाँ से लेकर यहाँ आई थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें इस बारे में पता तो नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में किसी कोने में यह बात हमेशा जिंदा रहेगी। हो सकता है इसे बुरे सपने भी आएँ, इसलिए तुझे रात को बुरे सपने आते हैं तो मैं तुझे दूध के अंदर थोड़ी सी नींद की दवाई मिलाकर देती हूँ ताकि तू सो सके। लेकिन वह बिल्कुल थोड़ी सी होती है ताकि तुझे बुरे सपने आते हैं। इस घर में क्यों कोई आएगा। मैंने तुझे इन सब को इसलिए नहीं बचाया। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे लिए यह सब कुछ करती हूँ। तू तो मेरे लिए मेरी जान है। मेरी माँ ने मुझे उस डॉक्टर से भी मिलवाया, यह भी बताया कि मेरे लिए रिश्ता तो तलाश कर रही थी, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे। मैं चाहती थी कि जिस तरह से मैं तुझे संभाल कर रखती हूँ, उसी तरह से तेरा पति भी तेरा ख्याल रखे। जिसने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, उसी के जानने वालों ने तो तेरे साथ यह सब कुछ किया था। मैं तो अपने मुंह पर हाथ रख कर रह गई। मैंने उनके बारे में कितना बुरा सोचा, लेकिन उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया। वह भी तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उसने मेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान की थी, मुझे बड़ा किया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा बस तुम किसी की बातों के बारे में मत आना। और यह जो मेरे तेरे साथ हो रहा था ना, तेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने कहा इसमें आपकी गलती नहीं है, तुझे बाकी कुछ याद नहीं था।
बस अतीत के साए थे जो मेरी आँखों में अभी भी बसे हुए थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रही थी। बस उसके बाद मैंने किसी को भी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। मुझे कोई कुछ कहता तो मैं उससे लड़ने लगती। वह मेरी माँ है, मेरी माँ के खिलाफ कोई बात ना बोलो। दोस्तों, वीडियो इसके बाद से मैंने किसी की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। मुझे कोई कुछ कहता तो मैं उससे लड़ने लगती। वह मेरी माँ है, मेरी माँ के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।